प्यारे विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है प्राकल्पना, उपकल्पना या परिकल्पना के स्रोत एवं प्रकार। हाइपोथेसिस, सोर्सेज एंड टाइप। सामाजिक अनुसंधान में प्राकल्पना का अपना महत्व है। बिना प्राकल्पना के सामाजिक अनुसंधान का कार्य सही ढंग से नहीं कर पाता है। किसी भी अनुसंधान और सर्वेक्षण की समस्या के चुनाव के बाद अनुसंधानकर्ता समस्या के बारे में कार्य कारण संबंधों का पूर्वानुमान लगा लेता है। यह पूर्व चिंतन या पूर्वानुमान ही प्राकल्पना, परिकल्पना या उपकल्पना कहलाती है। उदाहरण के लिए, हम भारत में बढ़ती हुई अपराध प्रवृत्ति नामक समस्या का अध्ययन करना चाहते हैं। इस समस्या के कार्य कारण संबंध के बारे में हम सामान्य ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर यह अनुमान लगाते हैं कि निर्धनता ही बढ़ती हुई अपराध प्रवृत्ति के लिए प्रमुख कारण है। हमारा यह कथन ही हमारी अध्ययन विषय की प्राकल्पना कहलाएगी। हम अपने अध्ययन में ये देखने का प्रयास करेंगे कि निर्धनता और अपराध के बीच क्या संबंध है। क्या हमारा पूर्वानुमान सही है अथवा नहीं। यह कामचलाऊ अनुमान या पूर्वचिंतन हमारे अध्ययन कार्य को आधार प्रदान करेगा और उसे आगे बढ़ाएगा। हमारे वास्तविक अध्ययन के बाद हमारी यह उपकल्पना या प्राकल्पना सही भी सिद्ध हो सकती है और गलत भी हो सकती है। हमारा उद्देश्य प्राकल्पना को सही साबित करना नहीं होता, वरन वास्तविक तथ्यों के आधार पर वैज्ञानिक सत्य को ढूंढना होता है। प्राकल्पना निर्माण का उद्देश्य तो विषय से संबंधित तथ्यों को संकलित करना और शोधकर्ता का मार्गदर्शन करना तथा उसे अनिश्चय से अंधकार में भटकाने से रोकने का काम करता है। अर्थात प्राकल्पना एक कामचलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की परीक्षा करना अभी बाकी है। प्राकल्पना सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। ये अध्ययन करने के बाद पता लगता है। अगर हाइपोथेसिस सही है तो निश्चित रूप से सामाजिक अनुसंधान में प्रामाणिक और विश्वसनीयता आएगी। सामाजिक अनुसंधान में प्राकल्पना की उपयोगिता को दर्शाते हुए कोहेन तथा नागेल लिखते हैं कि किसी भी गवेषणा में हम एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं जब तक कि हम उसको जन्म देने वाली कठिनाइयों के सुझावात्मक स्पष्टीकरण अथवा समाधान के प्रारंभ न करें। ऐसे प्रारंभिक स्पष्टीकरण कुछ विषय वस्तु द्वारा हम तथा हमारे पूर्व ज्ञान द्वारा हमें सुझाव प्रस्तुत करते हैं। जब वे प्रस्तावों के रूप में सूत्रबद्ध कर लिए जाते हैं तो उन्हें प्राकल्पना कहा जाता है। गुडेम हार्ट ने भी लिखा है कि प्राकल्पना अनुसंधान और सिद्धांत के बीच एक आवश्यक कड़ी है जो ज्ञान वृद्धि की खोज में सहायक होती है। प्राकल्पना के निर्माण के अभाव में भी किसी भी प्रकार का प्रयोग एवं वैज्ञानिक अनुसंधान असंभव है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्राकल्पना सिद्धांत के क्षेत्रों में पाए जाने वाले ऐसे कथनों को कहते हैं जिन्हें परीक्षण की कसौटी पर कसा जा सकता है। एक प्राकल्पना दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच पाए जाने वाले संबंधों का अनुभवात्मक रूप से परीक्षण करने योग्य कथन है। प्राकल्पना एक तीक्ष्ण अनुमान है जिसका प्रतिपादन तथा अस्थायी स्वीकृति अवलोकित तथ्यों अथवा दशाओं की व्याख्या करने और अनुसंधान का आगे मार्गदर्शन करने के लिए किया जाता है। सामाजिक घटनाओं के अध्ययन को वैज्ञानिक रूप प्रदान करने में प्राकल्पना का निर्माण अति आवश्यक है। यह सफल अनुसंधान की एक आवश्यक शर्त है। विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर हम प्राकल्पना को और भी अधिक उत्तमता से समझ सकते हैं और हम ये भी कहा जा सकता है कि प्राकल्पना
सामाजिक अनुसंधानकर्ता के लिए एक लाइट हाउस का काम करता है, क्योंकि जब अनुसंधानकर्ता रिसर्च करने से पहले जो भी अनुमान लगाता है, पूर्व चिंतन करता है, परिकल्पनाएं बनाता है, तो उसी दिशा में वो है आगे बढ़ता है। इस प्रकार प्राकल्पना एक अंधकार के मार्ग से भटकने से रोकता है अनुसंधानकर्ता को। लाइट हाउस, जैसे जहाज में लाइट हाउस लगा हुआ है और वो जहाज को दिशा प्रदान करता है, जहाज उसी दिशा में जाता है और वो अपने मुकाम पर पहुंच जाता है। इसी प्रकार जब अनुसंधानकर्ता के पास अगर स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस है तो निश्चित रूप से वो सामाजिक अनुसंधान का कार्य बहुत अच्छे ढंग से कर पाएगा। अब हम इसकी कुछ परिभाषाओं के आधार पर इसको और भी अच्छे से समझा जा सकता है। जैसे वेबस्टर न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज में प्राकल्पना को इस प्रकार से परिभाषित किया कि प्राकल्पना एक विचार, दशा या सिद्धांत होती है जो कि संभवतः बिना किसी विश्वास के मान ली जाती है, जिससे कि उससे तार्किक परिणाम निकाले जा सकते हैं और ज्ञात या निर्धारित किए जाने वाले तथ्यों की सहायता से इसे विचार की सत्यता की जांच की जा सकती है। इसके बाद लुंडबर्ग ने अपनी पुस्तक सोशल रिसर्च में प्राकल्पना को इस प्रकार से परिभाषित किया कि एक प्राकल्पना एक कामचलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की परीक्षा अभी बाकी है। अर्थात प्राकल्पना एक कामचलाऊ चीज़ है, कामचलाऊ सामान्यीकरण है, इसकी सत्यता की परीक्षा करना बाकी है, क्योंकि रिसर्च करने के बाद अनुसंधानकर्ता यह देखता है कि जो मैंने पूर्व में जो हाइपोथेसिस बनाई थी वो सही है या गलत। इसलिए यह सत्य भी हो सकती हैं और गलत भी हो सकती हैं। गुड और हाटे ने प्राकल्पना को इस प्रकार से परिभाषित किया कि प्राकल्पना एक ऐसी मान्यता होती है जिसकी सत्यता सिद्ध करने के लिए उसका परीक्षण किया जा सकता है। अर्थात जब अनुसंधानकर्ता अगर किसी भी मान्यता को ये मान लेता है कि अपन को इसमें इस प्रकार के रिजल्ट्स या कार्यकारण संबंधों के इस प्रकार की चीज़ें मिल सकती हैं, अब उसकी सत्यता सिद्ध करने के लिए उसका परीक्षण किया जाता है, रिसर्च किया जाता है। अगर यह सही साबित होती है तो इसका मतलब है कि अनुसंधानकर्ता ने हाइपोथेसिस बनाते समय काफ़ी सावधानियां बरती गई है। इसके बाद पीवी यंग के अनुसार एक कार्यवाहक विचार जो उपयोगी खोज का आधार बनता है, कार्यवाहक प्राकल्पना माना जाता है। मतलब एक टेम्परेरी कोई विचार अगर उपयोग में लेते हैं तो निश्चित रूप से वही उसकी प्राकल्पना कहलाएगी। बोगार्ड्स के अनुसार कि प्राकल्पना एक प्रीपोजिशन है, एक प्रस्तावना है जिसका परीक्षण किया जाना है। हम जब किसी भी घटना या समस्या के बारे में कोई प्रीपोजिशन तैयार करते हैं, कोई प्रस्तावना तैयार करते हैं, फिर उसके बाद उसका परीक्षण करते हैं। दो बनाई गई जो प्रीपोजिशन या प्रस्तावना है वही हमारी प्राकल्पना कहलाएगी। पीटर एच मन के शब्दों में भी कि प्राकल्पना एक कामचलाऊ अनुमान है। अर्थात प्राकल्पना एक कामचलाऊ चीज़ है, इससे हमें सामाजिक अनुसंधान करने में काफ़ी सुगमता रहती है। टाउनलैंड के अनुसार भी कि प्राकल्पना अनुसंधान की समस्या के लिए सुझाया गया उत्तर है कि जब अनुसंधान का कार्य करते समय यदि कोई समस्या पैदा होती है या मार्ग भटकता है तो निश्चित रूप से उसको एक सही दिशा या उत्तर की ओर उत्तर उसको मिल जाता है और वो उसको सही काम कर लेता है। अगर सामाजिक अनुसंधानकर्ता के पास हाइपोथेसिस नहीं है तो अंधेरे में हाथ पैर मारने वाली पोजीशन उसके सामने आ सकती है। इसलिए हर अनुसंधानकर्ता अनुसंधान कार्य करने से पूर्व एक हाइपोथेसिस बनाता है। सभी परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि प्राकल्पना एक ऐसा पूर्व विचार, निष्कर्ष, कथन, सामान्यीकरण, अमूर्तीकरण, अनुमान या प्रस्तावना है जिसे अनुसंधानकर्ता अपनी शोध की
समस्या हेतु निर्मित करता है और उसकी सत्यता की जांच करने के लिए आवश्यक सूचनाओं का संकलन करता है। एक प्राकल्पना विभिन्न चरों के बीच संबंधों को स्थापित करती है। प्राकल्पना सामाजिक अनुसंधान और खोज को आधार प्रदान करती है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति की प्रेरणा प्रदान करती है। प्राकल्पना की तुलना हम ध्रुव तारे या कुतुबनुमा से कर सकते हैं, जो अध्ययनकर्ता का मार्गदर्शन करती है और उसे सही दिशा बताती है। प्राकल्पना के अभाव में अनुसंधान के क्षेत्र में हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। धन्यवाद छात्रों। जय हिंद, जय भारत।